पर आगे? मैडम भरोसा तो रहेगा ही। भ्रष्टाचार करने के बाद भी? भ्रष्टाचार तो कितने हो चुके हैं हिंदुस्तान के, किसी नेता को सजा मिली है? कितने कांग्रेस राज में, बीजेपी राज में नहीं हुए, कोई एक्सपोज नहीं हो तो शायद होंगे, जैसे आज तक किसी को नहीं मिली है। दिल्ली में जो है वो राजनीति को लेकर इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रही है, वो आप अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन जनता के बीच में क्या हलचल है? दिल्ली की जनता जो है वो किसको चाहती है और किसको दिल्ली की सत्ता सौंपना चाहती है, यही जानने के लिए आज हम आए हैं मालवीय नगर के हौजरानी में और यहाँ की जनता से बात करेंगे कि आखिरकार उनके विधायक ने और उनके क्षेत्र में जो है वो कितना काम हुआ है। नमस्कार, मैं सिमरन, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हौजरानी में और यहाँ की जनता से हम जाकर सीधे तौर पर बात करेंगे, कुछ सवाल करेंगे कि आखिरकार इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी और उनके क्षेत्र में आखिर उनके विधायक कितना काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मांगेराम नाम है जी। अच्छा, आप यहाँ पर कितने साल से दुकान लगा रहे हैं? 6 साल हो गए। किसी ने आपको परेशान किया? आज तक किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया? नहीं, तो ये केजरीवाल की सरकार में आपको कोई परेशानी नहीं हो रही? परेशानी नहीं है। अभी जो चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव, उसमें किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो मैडम, दिल्ली में तो केजरीवाल का लोगों के पास चॉइस ही कोई नहीं है। चॉइस ही नहीं है? बीजेपी का तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट ही कोई नहीं है जो खड़े करें मुख्यमंत्री। आपको सोच तो है कोई? आप बताइए, आपको नहीं लगता? वालिया जी को लेके आए थे, वो बुरी तरह हार गई। केजरीवाल जी के अलावा दिल्ली में जनता का ऑप्शन नहीं है। उन्होंने जनता के लिए काम भी बहुत किए हैं। हॉस्पिटल देख लो आप, दिल्ली के कितनी फैसिलिटी हो चुकी है। लाइन तो उतनी ही लंबी आज भी लगती है। पब्लिक इतनी है, जनसंख्या 2 करोड़ दिल्ली की है मैडम, लाइन क्यों नहीं लगेगी? 2 करोड़ जनसंख्या है। इतनी जनता के लिए जितने अस्पताल दिल्ली में हैं उतने काफ़ी हैं? मैडम काफ़ी तो नहीं है, लेकिन जो हैं वो अच्छी तरह काम तो कर रहे हैं। काम कर रहे तो हैं? दे रहे हैं। आप गए? गया हूँ, टेस्ट फ्री हो रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल में? मालूम नगर मदन मोहन में, सरकारी हॉस्पिटल? सरकारी में। वहाँ पर तो सब कुछ है। फ्री मिल रही है, टेस्ट फ्री। और क्या चीज़ गरीब आदमी को बताओ? आपके बच्चे हैं? जो हाँ बच्चे हैं। लेडीज़ जो काम करती हैं, घर पे वर्कर करती हैं, हाउस कीपिंग का, लेबर का, जो भी करती हैं, उनके लिए बस फ्री है। संगम बिहार से वो आ रही है, 30 रुपये उसके बच रहे हैं, तो 30 रुपये बच्चों को दूध पिला सकती हो, हाफ लीटर जो भी। तो ये इतना सब कुछ तो आप मानते हैं कि केजरीवाल ने ये फ्री कर दिया, लेकिन उन पर जो आरोप लगे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखो यार, जो गलती की है, देखो भ्रष्टाचार तो शायद क्या होगा, इसलिए सारी एजेंसी पीछे पड़ी है। कुछ बीजेपी का हाथ भी हो सकता है इसमें, सब जनता जानती है कि बीजेपी का हाथ है इसमें। तो आपका ये कहना है कि उन्होंने किया भी हो सकता है या फिर बीजेपी उन्हें फंसा भी रही है? फंसा भी रही है जी। तो अगर ऐसा किया है तो फिर आप क्या लगता है कि आपका भरोसा रहेगा उन पर आगे? मैडम भरोसा तो रहेगा ही। भ्रष्टाचार करने के बाद भी? भ्रष्टाचार तो कितने हो चुके हैं हिंदुस्तान के, किसी नेता को सजा मिली है? कितने कांग्रेस राज में, बीजेपी राज में नहीं हुए, कोई एक्सपोज नहीं हो तो शायद होंगे, जैसे आज तक किसी को नहीं मिली है। आपका ये कहना है कि भ्रष्टाचार करने के बाद भी केजरीवाल चाहिए? कोई भ्रष्टाचार, कोई इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो हुआ नहीं है दिल्ली के अंदर। फैसिलिटी सबको मिल रही है। ये तो खाली बीजेपी ने मतलब हवा बनाई है उनके खिलाफ। सब लोग जानते हैं, जो पढ़ा लिखा वो माइंडेड लोगों सब जानेगा कि उनको फंसाया जा रहा है जी। और उन्होंने बोला है कि हमने दिल्ली की जो है वो पूरी दिल्ली को लंदन बना दिया, ये कितना सच है? पॉपुलेशन इतनी है, स्ट्रक्चर क्या ऐसा है कि बना ही नहीं सकते। रोडों की गली ऐसे कहाँ से बना देंगे लंदन, बताओ? इस गली में से 4 लोग हट्टे निकल सकते, लंदन कहाँ से बन जाएगी गली है? फिर वो दिल्ली की हर गली पॉश एरिया छोड़ के सब गलियाँ तो ऐसी हैं, कहाँ से बनना, लंदन कहाँ से बना? विकास हुआ कहाँ है? विकास देखो, रोड देखो ना, कितना विकास हुआ है। रोड कब बनी थी? अभी बना 6 महीने हो गए ना भाई। 6 महीने हो, बीच में गैप हो गया, पहले बन चुका था, लेकिन काम इतने एमसीडी वाले थोड़ी तोड़ देंगे। एक गटर बनने वाला होगा, कोई प्लान जोड़ने फिर तोड़ देंगे इसको डिपार्टमेंट वाले। रोड तो उन्होंने बनाया ना, रिपेयर फिर बाद में होगा, नहीं होगा बात की बात है। गटर में कुछ पाइप डालना तोड़ देंगे। गवर्नमेंट गलती तो नहीं है ना इसमें। आपने बताया कि ये सड़क जो है 14 साल, नहीं बताइए आपने क्या बोला था? मैडम पूरी बात बताइए। इन्होंने अभी बोला ना कि 14 साल पहले, बहुत सालों बाद बनी है, 14 साल से करने क्या उन्होंने, बहुत साल बाद। बहुत साल बाद बनी है। केजरीवाल की सरकार में पहली बार यहाँ पे सड़क बनी? पहले दूसरी बार, तीसरी बार बनी है, लेकिन काम इतने होते हैं। हर डिपार्टमेंट अलग, तारा वाला खो के जाता है, एमसीडी वाले वाटर डिपार्टमेंट खोद देते हैं, तो रोड खराब हो जाता है। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं प्राइवेट में जाते हैं। क्यों, केजरीवाल के स्कूल अच्छे नहीं है? केजरीवाल स्कूल अच्छे हैं, लेकिन हमारा ईडब्ल्यूएस से बच्चों का आ चुका है, इसलिए हमारे प्राइवेट में जाते हैं। लेकिन तो फिर आप ये मानते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल केजरीवाल के स्कूल से ज़्यादा बेहतर है, तभी तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? मैडम मैंने अप्लाई किया था गवर्नमेंट जो स्कीम है, हमारे बच्चों को नंबर आएगा, जाहिर से पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ा, अगर नहीं आता नंबर तो गवर्नमेंट में पढ़ाते फिर हम। आपको लगता है मैं आगे प्राइवेट में पढ़ा लूँगा? नहीं पढ़ा सकता, तो गवर्नमेंट चॉइस नहीं थी मेरे पास उसके लिए। ये बताइए कि दिल्ली में महिलाओं के लिए जो है वो टिकट फ्री कर रखी है उन्होंने, ठीक है, और बिजली पानी भी जो है वो
थोड़ा सा उन्होंने मुनाफा उसमें दे रखा है। सब्सिडी दे रखी है। अगर किसी और की सरकार बन जाती है तो क्या लगता है ये सारी जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं वो क्या हट सकती हैं? सरकार तो देखो चांसेस तो नहीं है केरला किसी और की बने। अगर बीजेपी की बनती है तो कुछ दिन तो चला के रखेंगे बीजेपी वाले, एकदम तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि जनता का सपोर्ट उनको खत्म हो जाएगा। इलेक्शन हर कुछ दिन बाद इलेक्शन होते हैं, कभी लोकसभा के, विधानसभा के, एमसीडी के, इतनी जल्दी तो हटा नहीं सकते इस चीज़ को। नहीं हटा सकते। मुश्किल है कि धीरे कोई ना पॉलिसी लेंगे। बीजेपी पॉलिसी देखो आप, अगर मैं सिलेंडर बुक कराता हूँ अपना 800 रुपये का सिलेंडर, 200 रुपये का मुझे अपने फ़ोन में रिचार्ज कराना पड़ेगा, जियो का किसी भी कराऊँ। तो पॉलिसी देखो, सब पॉलिसी बिजनेसमैनों के सपोर्ट में है। 200 रुपये का फ़ोन में रिचार्ज होगा, जब मैं 800 का सिलेंडर बुक कराऊंगा सिलेंडर मुझे 1000 रुपये का पड़ेगा। ये तो डिजिटल इंडिया बनाने की वो है ना। बताना फ़ोन में रिचार्ज करने की जरूरत नहीं, वाईफाई चल रहा है मेरा, लेकिन मुझे 200 रुपये डलवाने पड़ेंगे हर महीने क्योंकि मुझे अपना सिलेंडर बुक कराना है। 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज हो गया मेरा, 800 का 1000 का था, 800 पेटीएम से भी हो जाता है। लेकिन मुझे ऑनलाइन अपने नंबर से कॉल करनी पड़ेगी मैडम। पेटीएम से भी पेटीएम नहीं चलाता उसमें क्या, पेटीएम नहीं चलाएगा, कितने लोग पेटीएम नहीं चलाते, वो क्या करेंगे फिर बताओ। ये पॉलिसी देखो ना, घुमा फिरा के सारे फेवर बिजनेसमैनों की तरफ जा रहे हैं। पहले कैसे बुक कराते थे फिर? पहले जाके एजेंसी में जाके बुक करा दो, कॉल कर दो नॉर्मली, ठीक है, अभी तो कॉल ही कर कर दिया, एजेंसी में जाके बुक करा दो। अरे बड़ी अम्मा ये दे लो। तो मेरे कहने का मतलब है दिल्ली में कांग्रेस तो वजूद ही कोई नहीं है, सपोर्ट में रहेगा तो थोड़े बहुत सीट उन्हें मिल सकती हैं, और बीजेपी का आना मुश्किल है। ग्राउंड लेवल पे तो ये पॉसिबल नहीं है, कुछ पॉश एरिया में सीट आ जाएंगी लेकिन लोकल एरिया में बीजेपी का आना मुश्किल है। लेकिन अभी जिस केंद्र में तरीके अच्छा से काम करने के बावजूद बता रहा हूँ मैं, केंद्र में मानते हैं आपकी वो अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब पूरा देश 10 साल उन्होंने चला दिया, अब तो 5 साल और चांस मिला अच्छा करेंगे भी तो दिया है, पर जनता तो ऐसे देगी नहीं। हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में कोई जनता नहीं देती है, 10 साल बाद तीसरा चांस देना भी बहुत बड़ी बात है, कोई ना कोई बात। बाकी केजरीवाल जो है हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे। साफ बात है, आज तक इतने सालों हमारी ज़िंदगी हो गई, किसी एलजी ने इतनी इंटरफेयर की सरकार भी नहीं किया। पहले कांग्रेस सरकार थी, एलजी भी थे, हमने तो देखो हर काम में एलजी इंटरफेयर करे, लेकिन इस सरकार में क्या हो रहा है, एलजी हर काम में इंटरफेयर कर रहे हैं। कोई भी स्कीम लाया तो एलजी से परमिशन लो, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया एलजी के कुछ हक जो एलजी से लिए भी के बाद में एलजी को गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट मोदी जी ने दोबारा सारे हक दे दिए जो भी था। तो आपको नहीं लगता कि अगर केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो फिर ये बहाना नहीं रहेगा कि एलजी ने काम नहीं करने दिया? बातें सारे काम होते हैं मैडम, बीजेपी सेंटर में किसी गवर्नमेंट को कराने वाले सब काम करा देते हैं, फिर करवाने वाले तो केजरीवाल ही है ना, केजरीवाल है करवा रहे हैं। अब जनता के लिए, आम जनता क्या चाहिए, हमें तो बिजली तो बेसिक चीज़, पानी बेसिक चीज़, ये सब बेसिक चीज़ें जो फैसिलिटी हमें मिल रही है, समझ रहे हो ना। बाकी जो भ्रष्टाचार किया, क्या लगता है उनकी छवि खराब हुई है, इससे उनको जो है इलेक्शन में कुछ चूक मिल सकती है या कुछ? हिंदुस्तान में 1 महीने बाद सब लोग भूल जाते हैं। भ्रष्टाचार न्यूज़ चली थी ना, जब लोगों के माइंड में था कि भ्रष्टाचार क्या, पूछ लो, किसी पता भी नहीं हो कौन सा भ्रष्टाचार कौन सा किससे भूल गए, सब भूल जाते हैं। इलेक्शन टाइम में बातें चलेंगी, जब फरवरी में इलेक्शन होगा, जनवरी में सारी बातें निकलेंगी, समझ रहे हो ना। अब तो सब भूल चुके हैं, लेकिन माइंड जब तक जनता का चेंज हो जाएगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी चांस है केजरीवाल के आने का? कौन सा घोटाला ऐसा होगा जो आम जनता को फर्क पड़ा है, बताओ। कौन सा घोटाला जो आम जनता को फर्क पड़ा है? आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा बताओ, आपको कोई फर्क नहीं? कोई नुकसान नहीं हुआ। वो तो अपने आप को ईमानदार कहते हैं ना, तो आपके साथ धोखा नहीं हुआ है? क्या धोखा हुआ है? उन्होंने अपने आप को ईमानदार बोला और इतना बड़ा घोटाला किया, अगर ऐसे उन पे आरोप है, ये 20 रुपए की है वो, हाँ जी, उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया और खुद को ईमानदार बताते हैं, तो जनता जो है उन जनता का भरोसा तो टूटा है ना। पूरा अभी तक साबित नहीं हुआ वो, ठीक है। 20 रुपए की वो नहीं, 10 वाली नहीं है कोई। आरोप अभी तो कोर्ट में केस चल रहा है, बीजेपी कितने नेताओं केस चल रहा है, ठीक है, और वो ये कहती है बीजेपी अभी तो केस चल रहा है और साबित नहीं हुआ, ऐसे केस चल रहा है, साबित होगा तो पता चलेगा। हाँ जी, पेटीएम तो उनको कोई फर्क पड़ेगा उनकी छवि पे या कुछ? जब भूल गए, अब देखना रियल इलेक्शन का 50 से ऊपर सीटें तो आएंगी, 10 मतलब पहले ज़्यादा थी, 50 से ऊपर अब भी रहेंगी। थोड़ा तो कम होगा। कितना कम होगा? 7 कम हुए थे, 10 कम हो जाएंगी, लेकिन 40+ रहेंगी। खाली पॉश एरिया छोड़ के, बाकी दिल्ली इतनी बड़ी है, जनसंख्या सब लेबर वर्क हैं। 2 करोड़ में अगर 2 करोड़ लोग हैं, 10 लाख उनको वोट देंगे, बाकी 1 करोड़ 90 लाख उसको देंगे। तो काम किया है, लोगों तक फैसिलिटी पहुंची है, नीचे तक फिल्टरों की चीज़ें पहुंची हैं, ठीक है। पहले जो है वो दफ्तरों में जाते थे तो काम होते थे, इतने इजीली काम हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो। हमारे सोमनाथ भारती हैं विधायक, उनके पास जाओ, कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाना हो तो खुद लिख के देंगे अपने पेपर पे, पहले उस पर आप चले जाओ, काम कराओ, काम तुरंत हो जाता है, हो जाता है। पहले नहीं होता था। पहले किसके नेता का टाइम नहीं था, ऑफिस जाओ, कल आना परसों आना, पिए घूमते, तब डायरेक्ट जाके उनसे बात कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड की शादी थी, मतलब
पैसे लेबर वर्क करते हैं वो भी, तो उनके पास गए, कुछ उन्होंने पैसे की मदद करी, उनको पैसे की मदद, मदद करी। तो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे हैं? दोबारा जीतेंगे? बिल्कुल 100% जीतेंगे। वैसे कोई भी सरकार जीते, किसी की भी पार्टी जीते, क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा दिल्ली का? दिल्ली में कहाँ ऑप्शन बचा है मैडम, किसके पास है कैंडिडेट बताओ? जो केजरीवाल ने तो इस्तीफा दे दिया है, क्या लगता है फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे? बनने को तैयार हैं, सीट तो भी खाली बैठी है, वो तो पीछे बैठती मैडम जो है, सीट तो भी आतिशी। खाली आतिशी पीछे बैठती हैं। केजरीवाल ही बनेंगे, घूम फिर के केजरीवाल को बनेंगे। इस देश में मुख्यमंत्री के पद का लालच हर किसी को इतना है। देखा नहीं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में देख रहे हो ना, दो पार्टी टूट गई हैं, जो टूट के गए हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर लड़ रहे हैं, उसको वापस आ जाएंगे मुख्यमंत्री बनने की, सब बता रहा हूँ पोस्ट के लिए। दिल्ली में तो केजरीवाल छोड़ा इसलिए था उन्होंने कि दोबारा आए हम, इसलिए तो जिस तरीके से आपने देखा कि हौजरानी की जनता जो है वो केजरीवाल के समर्थन में है और बीजेपी का जो यहाँ पर आना है वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन नतीजे ही बताएंगे कि आखिरकार कौन सी पार्टी जो है वो दिल्ली पे राज करती है। बाकी आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहें एयर न्यूज़ के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। मैं सिमरन हौजरानी से।